दिल्ली भाजपा के पोल खोल अभियान पर आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुप्ता हमारे साथ हैं। भाजपा जो पोल खोल रही है दिल्ली सरकार की, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए राजेश जी क्या कहेंगे? भाजपा जो है प्रमुख 10 ऐसे विषयों को लेकर के पोल खोल रही है। आम आदमी पार्टी की आरोप है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल रही है यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसको देने। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन की बात करूंगा। दिल्ली गवर्नमेंट के पास करीब 1000 स्कूल आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं, जो टीचर रेशो होती है, स्टूडेंट रेशो उसमें 40 बच्चों पे एक टीचर्स है। मेरे पड़ोस में ही बात करता हूँ, मेरे घर से ये ऑफिस 1 किलोमीटर पे सबसे बड़ा स्कूल बन रहा है जिसमें 108 कमरे हैं, हॉल बन रहा है। स्कूलों के अंदर 0 बिजली का बिल आ रहा है, ऊपर उसके रूफ पे ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। जहाँ सेक्टर 17 में स्कूल एक्सीलेंस स्कूल्स, मैं जो बैठा होता हूँ, लोग मेरे पास सिफारिश लेके आते कि मेरे इस बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो मैं कैसे मान सकता हूँ ये बात? ठीक। तो बच्चों में प्रॉपर वहाँ वाशरूम बने हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कूलर्स वगैरह लगे हैं, सब वाशरूम सब बढ़िया है। मैं स्कूल के आगे निकलता हूँ, रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, तो 2 टीचर बाहर खड़े होते हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए। मुझे तो कई बार ऐसा आभास होता है जैसे कोई प्राइवेट स्कूल्स हो। फिर पानी की बात आती है। पानी दिल्ली में 3 जगह से आता है। एक गंगा से आता है, गंगा कैनाल से। दूसरा हमारा नहर से आता है हमारे पास, जिसको जमुना कैनाल बोलते हैं। तीसरा जमुना जी से आता है। दिल्ली का अपना कोई सोर्सेज नहीं है। तो क्या है, दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या कि दिल्ली में रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं। जो आसपास के पड़ोस में जो देश है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, लोग आते रहते हैं। दिल्ली सरकार को मुझे लगता खुद ही नहीं पता था कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। सरकार मानती थी हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, पर कोरोना में जब इंजेक्शन लगे, कुछ हुआ तो पता लगा 2.5 करोड़ है। तो सभी को रोज़गार मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं। पानी की प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ। पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा सरकार कई बार पानी रोक लेती है, जहाँ उसमें अमोनिया डाल देती है, पानीपत से डाल देती है, कचरा डाल देती है। तो सरकार को वहाँ पर STP प्लांट लगाना चाहिए ताकि जो दिल्ली में परेशानी ना आए। तो वजीराबाद में सरकार ने एक नया 500 MJD का प्लांट्स लगाया है। हो सकता है 5-6 महीने में चल जाए। तो दिल्ली में 22 लाख लोगों को उससे फ़र्क पड़ेगा। तीसरा बस सर्विस। तो बस सर्विस में परेशानी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पिछले कॉमनवेल्थ गेम के बाद बसें कम आई। तो अभी 150 बसें नहीं आई हैं। मैंने अभी सुबह देखी भी थी एक बस, हमारे 879 रूट है, उस पर बसें चलने शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है ये बस वाली प्रॉब्लम है, बट लगता है 5-6 महीने में सॉल्व हो जाएगी। और क्या परेशानी है उसके अलावा? दिल्ली में जिन अस्पतालों की घोषणा की थी कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर कर दीजिएगा, आज तक एक भी नया अस्पताल नहीं बना है। साथ ही जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी हालत बहुत ही बदतर है। मेरे पड़ोस में एक मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। मैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग वॉक पे जब जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो 8 बजे वहाँ लाइन लगी होती, लोगों के हाथ में आधार कार्ड होते हैं, सभी टेस्ट फ्री हैं, वहाँ लोग कराने आते हैं। गाड़ियों में उतर के मैंने करा के रखा। जो मुझे जानने वाले हमारे नेता आम आदमी पार्टी के, वो अपने माँ की, बहन की, बुजुर्गों के टेस्ट करवाने आते हैं। ये रोप जो गलत है। ऐसा तो हो सकता है कि रस ज़्यादा है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन कम हो गई तो स्टॉक में नहीं है, ऐसा तो मैं मानता हूँ। बट टेस्ट सारे फ्री हैं, 250 टेस्ट फ्री हैं, मेडिसिन फ्री है, डॉक्टर टाइम पे आते हैं। तो ये नहीं है। हॉस्पिटल्स बहुत से अच्छे बने। तो एक इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, द्वारका में चालू हो गया है, बराड़ी में चालू हुआ है। ऐसे 6-7 हॉस्पिटल चालू हुए, 5-6 पाइपलाइन में हैं। तो भाजपा का इसका नाम ही यही है, जो भारतीय झूठ पार्टी झूठ बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको भाजपा के मेरे दोस्तों को लगता है कि सब ठीक नहीं है हॉस्पिटल, मेरे साथ चलिए। मेरे पड़ोस में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आप जाके देखिए। और काफ़ी हॉस्पिटल AC है, मेडिसिन है, सब कुछ है। मैं खुद, मेरे को छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, मैं खुद जाके रात को एमरजेंसी में दवाई लेता हूँ, और 2 बार मैं खुद उसमें एडमिट हो चुका हूँ। तो मैं ये इस चीज़ को नहीं मानता। खाली रोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप जाइए, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही लोग लेते हैं, भाजपा के लोग ही लेते हैं। सबसे मेरे दोस्त हैं भाई भाजपा वाले, वो मुझे वही लाइन में लगे मिलते हैं।
आपको क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है? देखो दोस्तों, आज तक हिंदू मुस्लिम ही राजनीति होती रही। ये पहली बार है केजरीवाल जी, आज विषय बदल गया राजनीति का। स्कूल की बात होती है, हॉस्पिटल की बात होती है, बस की बात होती है, सब की बात होती है। मैं कहता हूँ अच्छी एक शुरुआत है, आज मुद्दों पे बात होती है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कमियाँ होंगी सिस्टम में, धीरे धीरे उसको ठीक किया जाएगा। फंड्स पैसा लगता है इसके लिए, तो पैसा केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही, जो हमारा जीएसटी का पैसा होता है वो नहीं दे रही। फंड्स हमें देगी सरकार तो हम और काम करेंगे, तो बढ़िया काम करेंगे। जिस तरीके से दावा था कि पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है, अभी भी उस पर कुछ बहुत ठोस दिशा में बहुत स्पष्ट जो है समाधान की ओर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जो गति है वो कुछ धीमी सी रह गई? गति धीमी नहीं है। शायद आपको दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में जो WHO है वो कहता है कि 1000 आदमी के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो दिल्ली में 3 डॉक्टर हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये IMA के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक रिपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज मैंने सुबह मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने पूछा है कि अम्बेडकर में क्या हालत है। कहता बाबूजी यूपी से, बिहार से लोग भी वहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। 25% पेशेंट जो है दिल्ली के बाहर का होता है, तो यदि बाहर का पेशेंट आ रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटी ठीक है। अच्छा, एक आरोप बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर राय जानना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अराजक पार्टी होने का आरोप लगते रहा है, और अभी इस बार भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अराजक पार्टी बताते हुए आम आदमी पार्टी को दंगों के दौरान जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का राजनीति जो हो रही है, भाजपा का क्या काम है, इलेक्शन से पहले एक दंगा करवाती है, हमेशा ऐसे होता है, तो हिंदू मुस्लिम करवाती है। हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, तो जो विकास की बात करोगे तो मैं नहीं समझता किसी के, जैसे आप हिंदू मुस्लिम करते हो तो आप किसी को छेड़ोगे, उसके जाओगे, उसके किसी मस्जिद के बाहर जाते हो, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हो, वहाँ झंडा लगा देते हो कुछ किसी चीज़ का, जबरन कब्जा करते हो, कुछ करते हो, तो वो सामने से प्रकृति आएगी आपको, हैं? तो आप जब भी जाओ अपना आराम से जुलूस निकालो, कोई आपको नहीं रोकता, ठीक है ना। यदि आप उसके जाकर वहाँ पर ऐसा करोगे तो फिर परेशानी तो आएगी ये वाली। अभी कुल मिला जुला के आपको ये लग रहा है कि अभी बहुत कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी? दोस्तों, अभी तो काफिला शुरू हुआ है, बहुत लंबा चलेगा। मैंने कहती शुरुआत तो की, मैंने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, कोई बात नहीं, अभी आगरा पहुंचे हैं, कल को कोटा पहुंचेंगे, फिर सूरत पहुंचेंगे, फिर बॉम्बे आएगा, तो इसलिए शुरुआत है, शुरुआत अच्छी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो ये थे राजेश गुप्ता, जो दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों को जिस तरीके से भाजपा एक आरोप लगाते हुए, एक फेल होने का आरोप लगाते हुए पोल खोलने का काम कर रही है, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इनका मानना ये है कि सुधार होने में समय लगता है, प्रक्रिया जारी है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो बात है वह विकास पर बात होती है, विकास पर बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी विकास के एजेंडे को और काम के एजेंडे को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। गति चाहे भले ही धीमी हो, लेकिन मंजिल पर पहुंचना निश्चित है, क्योंकि रास्ता सही है।